We all have a story to tell. We all have something to say. From the tiniest of creatures to the God's most epic creations, we all have something that we need to convey to the world. Sometimes that message is very clear. Sometimes it's a bit oblivious. Sometimes the message is a puzzle which you have to solve. दुनिया में कुछ भी बेमतलब नहीं है. There's a purpose to everything in this world. एक चिड़िया, एक बिल्ली, एक बिल्डिंग, एक गाड़ी, एक बंदा. ये सिर्फ इंडिविजुअल कैरेक्टर्स नहीं है. They all have the potential to be a part of something bigger than themselves. We all have the potential to be a part of something much bigger than our own selves. हमारी लाइफ सिर्फ हमारी नहीं है. जो भी हमारे इर्द गिर्द हो रहा है, होता चला जा रहा है. It becomes a part of our life. It becomes a part of our story. And each and everything जो भी आपके जिंदगी में शामिल होती जाती है, it has something to say on its own. It has a story of its own. And when it becomes a part of your life, your story gets more interesting. Well, this is my story. मैं रोज सुबह जॉगिंग करने जाता था. फजर की नमाज पढ़ के मैं काफ़ी देर तक एक्सरसाइज करता था. कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा मेरी फिजिक पे, लेकिन अंदर से अच्छा लगता है. सुबह की जो बात होती है वो कुछ अलग ही होती है. आई लव नेचर, आई लव एक्सप्लोरिंग. मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं बस घूमता जाऊँ, सबको देखता जाऊँ. मुझे चीज़ें बहुत इंटरेस्ट करती है. मुझे चीज़ों को देख के बड़ा अच्छा लगता है. आई फील आई कैन रिलेट टू थिंग्स. आई फील हर चीज़ मुझसे कुछ कहना चाहती है. ये हवाएं, ये दरख्त, ये पौधे, सब कुछ मुझे कुछ कहना चाहते हैं. और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इनकी बात समझ पाऊँ. मेरी छोटी छोटी खुशियाँ थी. मैं रोज़ सुबह उठ के तैयार होना पसंद करता था. मुझे पता था कोई मुझे देखेगा नहीं. आई न्यू नो वन वुड एक्चुअली नोटिस मी, लेकिन मैं फिर भी करता था. I wanted to look good. Who doesn't, right? By the way, that's Lala. Oh, yeah, and I'm Majnu. Literally, I am. Well, she's my future wife and the future mother of Bablu and Dablu. Oh, wait. ये बात लैला को नहीं बताना. You know, we don't talk about such naughty stuff. आपका बचपन कैसे गुजरा? बचपन मेरा, मैं स्कूल बड़े शौक से जाता था. मुझे स्कूल जाना अच्छा लगता था. मैं काफ़ी खुश होता था स्कूल जाके. मैं अपने दोस्तों के साथ होता था. तब मेरे दोस्त भी होते थे. मैं क्रिकेट बड़ी शौक से खेलता था. मुझे क्रिकेट का बहुत शौक था. मैं बड़ा दिल लगा के खेलता था क्रिकेट. मैं चाहता था कि मैं बड़ा होके क्रिकेटर बनूं. लेकिन खैर
बिस्तर पर पड़ा हूं आपके सामने। आपकी मदर नहीं होती थी घर पे? मेरी माँ थी। मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई थी, लेकिन she came back and I love her. मुझे and she loves me और I'm very happy that she's back. और उसे मिलने आती है वो अक्सर। She comes here, देखती है मुझे नसीहत करती है, मुझे बताती है दुनिया के बारे में, और that's one thing only a mother can do. What about your dad? I haven't really seen my dad as long as I can remember. मुझे याद नहीं पड़ता मैंने उनको कब देखा होगा. I don't know. What about your brothers, your sisters, if any? What would they say? हाँ, मेरी एक है ना, एक छोटी बहन भी है. She's very sweet. छोटी है बेचारी, दुनिया का नहीं पता उसको, अपने टॉयज में लगे रहती है और समझती कि यही दुनिया. कभी कभी मेरा भी दिल करता है मैं इसकी तरह गुम हो जाता भाई, मैं भी किसी ऐसी दुनिया में होता जो मेरी नहीं है. Something which is not real, something which is imaginary. You know imagination? Do you like imagination? I love imagining. दुनिया बड़ी अच्छी हो जाती है when you start imagining. दुनिया एक अलग ही नज़रिए से आपको दिखती है. एक बंदा आपको एक मुख्तलिफ तौर पे दिखता है. सब आपको कैरेक्टर्स लगते हैं एक बहुत बड़ी स्टोरी के. वो स्टोरी जो हम में से कोई नहीं लिख रहा, वो स्टोरी जो कोई लिख चुका है और जिसके हम सिर्फ कैरेक्टर्स हैं. जैसे शेक्सपियर ने कहा था, ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज, और हम सिर्फ कैरेक्टर्स. अपना रोल अदा करेंगे और चले जाएंगे. बाय द वे टाइम क्या हुआ है? 2 बजे. जल्दी जल्दी गए, जरा टाइम थोड़ा है. कुछ हाँ, तो यार तुम लोग जाओ, तुम लोग जाओ. It's 2 o'clock. मेरी अम्मी आ रही है मुझसे मिलने. अम्मी आ रही है. It's my mom. So thanks a lot. Yeah, it's 2 o'clock. It's okay. मेरी माँ आ रही है. ठीक हो जाएगा. Thank you. He's perfectly fine. He's perfectly normal. Why is he here? पता नहीं. Let's talk to your doctor. डॉक्टर से बात करते हैं. हाँ चलो. We're here to talk about your patient, Mr. Osama. Yes. What about him? Sir, actually we have a psychology research project, and for that project we are doing a survey on different patients, and every patient we visited had a proper reason to stay there, and But this patient of yours, Mr. Osama, he seems physically and mentally fit, so why is he still here? but उसकी मदर भी उसको आके विजिट करती हैं, तो उसे लेके क्यों नहीं जाती, या आपकी तरफ से रीजन है जो आपसे जाने नहीं देते? Well, his mom has been dead for 10 years now. Are you sure? How do you know? Because I'm his father.
But Osama said he hasn't seen his dad for as long as he can remember. Exactly. As long as he can remember. Osama is a very special case, and not just because he's my son. He suffered an accident. He went through an accident and is currently suffering from a unique mental condition. His entire memory, his entire life at this point revolves around the 10 minutes before his accident. And he's constructed his entire world, his entire life around those 10 minutes just before his accident. So all he will remember, everything that he thinks exists in his life, is what existed in those 10 minutes before his accident. Wait. Like, उसने जो मैं बताया, उसकी सारी लाइफ, क्या वो हुआ नहीं? क्या मतलब? It's not entirely true. यानी कि वो चीज़ें उसकी ज़िंदगी में हुई थी, लेकिन सिर्फ 10 मिनट पहले उसके एक्सीडेंट से। उसने 10 मिनट पहले जो कुछ देखा, उसने अपनी पूरी ज़िंदगी को उन चीज़ों के अगेंस्ट बनाया हुआ। उसने बेशक जो नेगेटिव भी चीज़ें देखी, उसने अपनी ज़िंदगी से उसको एफिलिएट कर दिया। Wait, sorry. So all the things he told us, they're all just figments of his imagination. They never existed. वो शुरू से he was always a very very creative child. जब उसका ये एक्सीडेंट हुआ, now he's suffering from this condition, तो this is a way for his brain to cope with his 10 minutes of life that he has, and this is the only way that it can cope. उसने उसी को अपनी पूरी जिंदगी बना लिया। उसने हमें बताया, लाइक उसकी लाइफ, उसका चाइल्डहुड, उसकी जॉब, उसकी फैमिली, वो सब क्या था? None of it was real. नहीं, झूठ नहीं था। जैसे आपको पहले बताया, वो हुआ जरूर, लेकिन सिर्फ उन 10 मिनट में। उसने वो देखा और अब वो समझता है कि वो सिर्फ उसके 10 मिनट नहीं थे, वो समझता था उसकी पूरी जिंदगी है। So these things did happen, but they are not his life. They are just a part of this very small fraction of his actual life. And he thinks that's all. So, wait, let me get this straight. Those 10 minutes, those weren't things that happened to him, but they were things that were happening to other people, and he was there. So now he thinks they were happening to him? मैं रोज सुबह जॉगिंग करने जाता था। मैं स्कूल बड़े शौक से जाता था। मुझे स्कूल जाना अच्छा लगता था। मैं अपने दोस्तों के साथ होता था। क्रिकेट बड़ी शौक से खेलता था। मुझे क्रिकेट का बहुत शौक था। Yes, that's all. जब 2 बजे थे तुम्हें याद है वो? Yeah. He started to get really panicky. Like he was all flustered. Why? What's the story behind that? 2 बजे एक्चुअली उसका एक्सीडेंट तकरीबन 2 बजे के करीब हुआ था। तो हर रोज जब भी 2 बजने वाले होते हैं वो थोड़ा सा पैनिक करता है, थोड़ा सा रेस्टलेस हो जाता है, जल्द में आ जाता है, काफ़ी उसका जो है ना थोड़ा सा बुरा हाल होता है। लेकिन we haven't been able to figure out why, लेकिन 2 बजे के बाद वो आहिस्ता उनके खुद ही जो है काम डाउन हो जाता है विदाउट एनी ट्रीटमेंट, खुद ही अपने से बातें करके पता नहीं क्या उसमें खुशी ही calms down. तुम आ गई। बैठो बैठो। तुम आ गई। मैं बहुत
अकेला फील करता हूँ। मुझे लगता है कि लोग पता नहीं क्या सोचते हैं मेरे बारे में। मुझे लगता है कि आई एम लिविंग लाइफ, ये दुनिया, ये मैं, मेरी लाइफ, मेरी हालत, मेरा हुलिया सब झूठ है। इट्स ऑल अ लाई। मतलब आई फील सो अलोन, मुझे इतना अकेला फील करता हूँ। मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। ये दुनिया कौन होती है सच और झूठ का फैसला करने वाली? सच तो वही है ना जिस पे तुम्हें यकीन है। क्या तुम्हें मुझ पर यकीन है? ऑफ कोर्स, ये भी कोई पूछने वाली बात है।